मीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसमें हमें चलना है। क्या लगता है पाकिस्तान ने अब तक जो इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स दिया है, बड़ा नापातुला, बड़ा कैलकुलेटेड है, आगे किस तरह से बढ़ना है हमें? जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई टाइट रोप नहीं है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमरीकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमरीका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भाई मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो ज़रा ज़्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए जी कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है। और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखें, जो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है। और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने। सर आपको लगता है कि इस धोखे से दाखिली प्रेशर इतना बनेगा कि कोई फर्क पड़े? मतलब एहतजाज भी हो रहे हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया, सो कोई प्रेशर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? दूसरा ये कि रिजीम
पहले तो कह रहे थे, डिफेंस सेक्रेटरी ने इनके कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है, इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स, लेकिन अब तो जो ताज़ा बयान है इसमें इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है रिजीम चेंज की तरफ। वो पॉसिबल होगी मौजूदा सूरत हाल में? अगर वो करनी है तो उसके लिए तो पर अमरीका को बहुत आगे जाना होगा इस लड़ाई में। देखिए, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। अमेरिका जो है इस पिछले 60-70 साल में उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। छोटे छोटे जो मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर उसने रजीम चेंज की जो कोशिश की CIA की मदद से, उसमें वो कामयाब हो गया। मसलन चिली में उसने सल्वाडोर एलांदे जो है उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया, चिली की फौज में बगावत कराई। प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलांदे जो है वो अपने सदारती महल में हाथ में मशीन गन से मुजाहमत करते हुए वो मारे गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी पार्टी जो है वो जब दोबारा कई साल के बाद इक़्तिदार में आई तो सल्वाडोर एलांदे जो हैं वो चिली के बहुत बड़े हीरो बन गए। आप देखें अमेरिका ने कितनी कोशिश की क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को निकालने की, कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, ना तो रजीम चेंज कर सका और ना ही वहां पर वो कामयाबी हासिल कर सका। अमेरिका जो है उसकी फौजी ताकत में किसी को शक नहीं है फौजी ताकत। B-2 बॉम्बर्स भी हैं, B-52 बॉम्बर्स भी हैं, एटम बम भी है। लेकिन वियतनाम से अमेरिका को जलीलो ख्वार करके निकाला हो ची मिन ने, और आज वहां का हीरो जो है वो हो ची मिन है। वो वहां का कोई अमेरिकी सदर जो है वो उनका निजात दहिंदा नहीं है। अफगानिस्तान की बात देख लें, ये तो हमारे सामने की बात है ना कि जब अक्टूबर 2001 में जॉर्ज W. बुश ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो कुछ अरसे के लिए जो तालिबान की हुकूमत है वो हट गई, रजीम चेंज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2021 में अमेरिका वहां से जलीलो ख्वार होकर निकला और आज फिर वही तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कि अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके वहां से निकालने की कोशिश की थी। वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके साथ ट्रंप साहब जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप याद रखिएगा ये मेरी बात, ये हिस्ट्री में ये बात जो है ये आप याद रखिएगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन यही अमेरिका जो है ये एक दिन ईरान के साथ उसी तरीके से जलीलो ख्वार होके मुज़ाकरात करेगा जिस तरह इस अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और जिस तरह इस अमेरिका ने क्यूबा के साथ भी मुज़ाकरात किए, इस अमेरिका ने वियतनाम की जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए। इनकी फौजी ताकत जरूर है, लेकिन ये अपनी फौजी ताकत के गरूर में अंधे होके ऐसे काम करते हैं कि जिससे अमेरिका को और उसके अवाम को नुकसान पहुंचता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक स्टूज बना हुआ है ना, ऐसा लगता है कि उसको बीबी साहब जो हैं जिनको वो बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, उन्होंने अगवा किया हुआ है। तो वो ट्रंप जो है वो इस वक्त एक होस्टेज है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जैसे चाह रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया को कुछ कहता है लेकिन नेतन्याहू के कहने पे करता कुछ है। इसलिए हमारी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे, ना ईरानियों ने अब अमेरिका से सुलह करनी है और ना ही ट्रंप इस पोजीशन में है कि वो अब ईरान से सुलह। देखे ना वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप डिप्लोमेसी से मुताल्लिक। एब्सोल्युटली, आप डिप्लोमेसी से मुताल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, इसके ऊपर तो मैं आपसे पूछती हूँ। लेकिन सर फिर क्या करें? क्या आप इसको लंबा खींचता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ईरान तो अभी मज़ाहमत कर रहा है, और क्या मजीद करेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है अमेरिका के जो असासे हैं रीजन में, फिर उनको भी निशाना बनाएगा और फिर अमेरिका की तरफ से रद्द अमल आएगा? ऐसे प्ले आउट होगा ये? देखिए अलीना, आप सिर्फ 5-6 दिन गुजरने का इंतजार करें। ये जंग जैसे जैसे लंबी होगी, ट्रंप साहब जो हैं उनको अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क की सड़कों पर उनको गालियां पड़ेंगी और कोई ईरान में रजीम चेंज नहीं होगी। हाँ, असैसिनेशन हो सकती है, अली खामनाई साहब को वो अटैक कर सकते हैं और जो लीडर है ईरान के वजीर खारजा पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। ईरान के प्रेसिडेंट को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत में कोई रजीम चेंज नहीं होगी। मुझे तो बहुत से जो ईरानी जो डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं हम दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपना खुद ट्रूप्स को उतारे ईरान में, फिर आप देखिए हम इनके साथ करते क्या है। देखिए